अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1913 में जब वे 9 वर्ष की थी तभी उनकी पहली कविता प्रयाग से निकालने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कविता सुभद्रा कुमारी के नाम से छपी। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थीं। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ उनका विवाह हो गया। सुभद्रा कुमारी बचपन से ही बहादुर और विद्रोही प्रवृत्ति की थी। गृहस्थी और नन्हे बच्चों का जीवन संवारते हुए उन्होंने समाज और राजनीति की सेवा की। 1920 से 21 तक सुभद्रा कुमारी और लक्ष्मण सिंह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य रहे। 1922 में जबलपुर का झंडा सत्याग्रह देश का पहला सत्याग्रह था, जिसमें सुभद्रा जी पहली महिला सत्याग्रही थी। रोज रोज सभाएं हुआ करती थी, जिसमें सुभद्रा भी बोलती थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के संवाददाता ने अपनी एक रिपोर्ट में उनका उल्लेख लोकल सरोजनी कहकर लिखा था। लक्ष्मण सिंह जैसे जीवन साथी और माखनलाल चतुर्वेदी जैसे पथ प्रदर्शक पाकर वे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन में बराबर सक्रिय रही। कई बार वे जेल भी गई। जालियांवाला बाग नृशंस हत्याकांड से उनके मन पर गहरा आघात लगा। उन्होंने 3 अनग्य कविताएं लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी उनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखा है। इसे हंस पत्रिका इलाहाबाद में प्रकाशित किया गया। रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं और 46 कहानियां की रचना की है। कहानी संग्रह बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे साधे चित्र 1943, सीधा जीवन मिली तेज से तेज, राही कहानी की समीक्षा और सारांश। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों की पीड़ा का वर्णन किया है।